नमस्कार दोस्तों, 2019 के सर्वे के हिसाब से 61% वीमेन और 47% मेन अनहेल्दी है बेस्ड ऑन डाइट एंड लाइफस्टाइल। इस मॉडर्न एरा में जहाँ पे लोग अपने हेल्थ के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, वेदास में भी लिखा हुआ है अगर आप हेल्दी है तो आप 4 हाईएस्ट ह्यूमन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। धर्मा, अर्थ, कामा, मोक्ष। पहला है धर्मा, मैं यहाँ की हूँ। इसमें सही तरीका बताया जाता है कि लाइफ को कैसे जिया जाता है। इसमें मोरल वैल्यूज की बात होती है। दूसरा है अर्थ, मुझे किस चीज की जरूरत है, वो मटेरियल्स जिसे हम ओन करते हैं या फिर हमें उससे बेनिफिट मिलता है, जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यूज। तीसरा है कामा, मुझे किस चीज की जरूरत है, मतलब प्लेजर, चाहे वो आर्ट से हो, ब्यूटी, लव, इंटीमेसी या अफेक्शन से। चौथा है मोक्ष, मैं कौन हूँ, जब कोई फाइनली रिलीज हो जाता है लाइफ के इल्यूजन से। इसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात होती है। आहार विहार इंपॉर्टेंट होते हैं गुड हेल्थ के लिए। आहार मतलब आप क्या खाते हैं, विहार मतलब चलना, घूमना या वॉकिंग। जो लोग फास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज या फिर प्रोसेस्ड फूड, उन सब में ओबेसिटी की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है, मतलब मोटापा। फास्ट फूड से बहुत सारी डिसीजेस कॉमन हो जाती है जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हार्ट डिसीजेस। और आगे आइए जानते हैं कि कौन से सिंपल स्टेप से आप अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फास्ट फूड को अनहेल्दी क्यों बोला जाता है। फास्ट फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स, सोडा, कुकीज, कैंडी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, लो न्यूट्रिएंट फूड जिसे हम एक दिन में काफी बार खा सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड प्राइमरी सोर्स होता है कैलोरीज के लिए, इजिली अवेलेबल रहता है और ब्लड स्ट्रीम में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। फास्ट फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट है जैसे कि कॉर्न सिरप, शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड ट्रांस फैट, कलरिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सब डिसीजेस के रिस्क को बढ़ा देते हैं जैसे कि हार्ट डिसीज, डायबिटीज या फिर कैंसर। फर्स्ट पॉइंट है स्पाइक इन ब्लड शुगर। अब जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और एडिड शुगर होता है फास्ट फूड में, ये ब्रेक डाउन हो जाता है जल्दी से और जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो जल्दी से इंक्रीज हो जाता है। अब इसी को काउंटर करने के लिए बॉडी इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करती है। अब जब ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो जल्दी से ड्रॉप हो जाता है। अब ज्यादा इंसुलिन से आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी और इसी से खराब आदत लग जाती है बिंज ईटिंग की, मतलब ठोस ठोस कर खाने की। दूसरा पॉइंट है ब्लड प्रेशर। अब ज्यादा नमक को कंज्यूम करते हैं तो ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट है सैचुरेटेड फैट। ज्यादा सैचुरेटेड फैट से ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाता है जिससे हार्ट डिसीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फास्ट फूड शुगर में हाई होता है, सॉल्ट में, सैचुरेटेड फैट, लो न्यूट्रिएंट्स होता है जो माउथ में इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें इसे ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे हमारे ब्रेन का जो रिवॉर्ड सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फास्ट फूड को खाना ही छोड़ दे। सारे फास्ट फूड खराब नहीं होते, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें लेस फैट है, शुगर या फिर सॉल्ट है, और आप कोशिश करें कि कम से कम प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करें। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसे हम लार्ज अमाउंट में खाते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं जैसे कि फैट, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन और मिनरल्स जिसे हम स्मॉल ही क्वांटिटी में खाते हैं लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें कैलोरीज प्रोवाइड तो नहीं करते लेकिन जो बॉडी प्रोसेस होते हैं जैसे कि ब्रेन फंक्शनिंग या फिर डाइजेशन, इनका काम यहाँ पे रहता है। न्यूट्रिशन डाइट फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट में रिच होती है। फाइटोकेमिकल्स वो होते हैं जो कैंसर के रिस्क को कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट जो एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, मतलब बुढ़ापा आपको जल्दी नहीं आएगा। और जो मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है वो है विटामिन सी जो इजीली अवेलेबल रहता है हरी घरों में, नींबू के अंदर पाया जाता है। अब जो न्यूट्रिशन डाइट होती है उसके अंदर कलरफुल वेजिटेबल्स होने चाहिए, रूट वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, मशरूम, नट्स या फिर होल ग्रेन्स। जरूरी नहीं कि सारी डाइट जिसके अंदर वेजिटेबल्स हो वो कैंसर के रिस्क को कोई कम करता है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्या खाए जिससे हम हेल्दी रहें। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन, हमें इन सब न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। हम फल और सब्जियां खा लेंगे जिससे हमारा विटामिन और जो मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी। सब्जियां जैसे कि टमाटर, आलू, गाजर, कद्दू, पालक, स्वीट पोटैटोज, मशरूम, और कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं। फल जैसे कि आम, अंगूर, केले, स्ट्रॉबेरी या ब्लैकबेरीज। अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट भी लेना है लेकिन इन सब में ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, अगर आप एक गिलास नींबू पानी पी लेंगे तो आपकी सारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट के लिए गेहूं, मक्का, आलू, ओट, स्वीट पोटैटोज, ब्राउन ब्रेड। वैसे तो आप कोशिश करिए कि ब्राउन ब्रेड को छोड़ के आप रोटी खाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोटीन के लिए सोयाबीन, पनीर, दाल, बीन्स, ओट्स, नट, मीट या फिर फिश। आप ऐसे फूड को ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करें जिसमें शुगर बहुत ज्यादा है, सोडियम, हाई प्रोसेस्ड फूड हो जैसे कि फास्ट फूड, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक। एवरेज अडल्ट के अंदर जो वाटर की परसेंटेज होती है ह्यूमन बॉडी में वो अराउंड 60% होती है, तो हमारा हाइड्रेटेड रहना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन में हमें 6 से लेकर 8 गिलास पानी पीना है ताकि हम हाइड्रेटेड रहें। कैलोरीज कम लेना
लेना होगा। रिसर्च ने शो किया है कि जो लोग कैलोरीज ज्यादा लेते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कम हो जाती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो श्याम नाम का एक पर्सन है, उसे जितनी जरूरत होती है वो 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेता है एक दिन में। ऐसे वो हर दिन करता है और 10 साल बाद उसके पास 50 पाउंड का एक्स्ट्रा बॉडी वेट आ जाता है। अभी इस एक्स्ट्रा वेट से उसे बहुत सारी डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज और कैंसर। अब दूसरी तरफ आ रहा है, उसको जितनी जरूरत है वो 50 कैलोरीज कम लेता है एक दिन में। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पतला हो जाएगा, अनहेल्दी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप 50 या फिर 100 कैलोरीज कम लेते एक दिन में जितनी रिक्वायरमेंट है तो आप स्लिम और हेल्दी रहेंगे, लो बॉडी फैट परसेंटेज रहेगा, आपके पास कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं आएगा, जिससे डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिसीज जैसे रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा। कम कैलोरीज लेने से जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो लो होगा, एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, मतलब आप ज्यादा टाइम तक जवान रह सकते हैं। और हाँ, हमें एक्सरसाइज करना नहीं भूलना है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी ये लिखा हुआ है कि योग उस मनुष्य के दुखों का नाश करता है जिसका आहार विहार संयमित है, जो अपने कर्मों में संयम रखता है और जो अपनी निद्रा और जागरण में संयम रखता है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।